15 जनवरी 2026 को भारत में एक कानून बना था जिसको कहते हैं यूजीसी। आखिर यूजीसी है क्या? और तो और पूरे यूनिवर्सिटी में ये बवाल मचा चुका है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। इसके पीछे की रीजन क्या है और तो और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका क्या है? सरकार बोल रही है एक तरफ कि भेदभाव को कम करना है, दूसरे लोग का कहना है कि ये भेदभाव को नहीं विवादों को बढ़ाएगा। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और तो और पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि यूजीसी आखिर होता क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अंतर्गत आखिर क्या है? ये प्रमोशन इन इक्वलिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 के नाम से ये कानून जाना जा रहा है। इस कानून के अंतर्गत जो यूजीसी का कहना है कि भेदभाव को कम करना है, जातिवाद को कम करना है और तो और जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसको कम करना है और तो और देखा जाए तो जो समाज में भेदभाव होते हैं, इसका डायरेक्ट कहना है कि जो कैंपस में बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, एक समान का अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या ये कानून पहले से पूरे देश में लागू नहीं था? तो मैं बता दूं, पहले से एक कानून था एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2012, जो कि ये पूरे देश भर में पहले से लागू था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है फिर से इसको आउटडेट क्यों किया गया? तो मैं बता दूं कि इसके पीछे एक रीजन था। यूजीसी का कहना है कि ये पूरे देश भर में ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था और तो शिकायत ज्यादा मिल रहे थे, तो इसलिए इसको अपग्रेड करके लाया गया 2026 में। अब सवाल आता है कि ये जो कानून है यूजीसी, ये किन किन संस्थाओं पर लागू होता है? तो मैं बता दूं, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके नाम में ही छुपा हुआ है यूनिवर्सिटी। तो मैं बता दूं, भारत के पूरे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में लागू होंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये हर जगह इसके कानून को लागू किया जाएगा और तो और पूरे लेवल पर हायर मतलब देखा जाएगा कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो और तो और यूजीसी के मेंबर्स तक आएंगे उस यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए। फिर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं इस साल यानी 2026 में, वो आज हम लोग समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। और तो और मैं बता दूं कि जितने भी जो है ना, इसमें 3 जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि यूनिवर्सिटी पर लागू होता है और एक जो पॉइंट है वो स्टूडेंट्स पर लागू होता है। तो नंबर बाय नंबर समझते हैं क्या क्या वो चेंजेज है जो कि हुआ है यूजीसी 2026 में। रूल नंबर 1 आता है कि हर एक कॉलेज में खोलना अनिवार्य होता है, वो होता है ईओसी, यानी कहने का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जहां पर बच्चे जितने भी होंगे ना वहां पर वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये हर एक कॉलेज का खोलना अनिवार्य है। रूल नंबर 2 आता है इक्विडिटी कमीशन का गठन करना होगा हर एक कॉलेज में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट होता है। अब सवाल आता है कि इसके प्रतिनिधि कौन होंगे? जो प्रतिनिधि जो होंगे ना, एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग और महिला प्रतिनिधि, ये मतलब कहने का मतलब है ये 5 लोग को होना अनिवार्य है। अब सवाल आता है कि जो जो कमेटी बनेगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो भी वो संस्था होगी ना, मतलब कहने का मतलब जो कॉलेज वाले ने इसका गठन किया तो कॉलेज की संस्था के कोई एक प्रतिनिधि जो कि उसकी अध्यक्षता करेंगे। रूल नंबर 3 आता है कि हर एक यूनिवर्सिटी के 24/7 एक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एनी टाइम वो एक्टिव होना चाहिए, जहां पर बच्चे शिकायत कर सकते हैं। और तो और उसका प्रारंभिक जांच 24 घंटे के अंदर होना चाहिए और तो और 60 दिन के अंदर में उसके साथ कार्रवाई, मतलब देखा जाए तो 60 दिन में उसका परिणाम भी आना चाहिए कि आखिर उस बच्चे के साथ जिसने शिकायत किया आखिर उसके साथ क्या हुआ या भेदभाव हुए, कुछ भी मतलब 60 दिन में रिजल्ट आना चाहिए। नंबर 4 आता है, अगर जिस बच्चे ने शिकायत किया है तो अगर वो साबित होता है कि उस बच्चे के साथ भेदभाव हुए तो क्या क्या इस पर सजा है, क्या क्या प्रावधान है, ये देखते हैं। तो रूल नंबर 1 जो आता है, चेतावनी दी जाएगी। अगर नॉर्मल सी बात है तो चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा और बहुत तो बहुत जुर्माना ठोका जा सकता है, निष्कासन किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। लेकिन अगर ये भेदभाव काफी ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब उस बच्चे के साथ मतलब एक्स्ट्रा कुछ हुआ है, तो एफआईआर दर्ज भी किया जा सकता है वो जरूरत पड़ने पर। अब सवाल आता है कि अगर ये कॉलेज ये सारे कानून को नहीं मानते तो कॉलेज वाले के साथ क्या क्या किया जा सकता है? यूजीसी के द्वारा उसकी फंडिंग को रोका जा सकता है और तो और उसकी जो मान्यता होगा वो रद्द किया जा सकता है। मैं ये बता दूं, जितने भी ये देश में अभी तक विरोध हो रहे हैं इसके प्रति, इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका जो आता है ना कि आखिर विरोध क्यों हो जा रहा है, एससी और एसटी को रखा जाए तो देखा जाए तो ओवरऑल सही है, लोग कहते हैं चलो इतना काफी है। लेकिन इस यूजीसी के नियम के तहत इसमें एक और ओबीसी को भी डाला गया है, कहने का मतलब ओबीसी भी इसके अंतर्गत आएंगे।
यही सबसे बड़ा विवाद शुरू हो जाता है कि आखिर ओबीसी को ही क्यों इसमें भी डाला गया। ओबीसी को पहले से ही आरक्षित है, उनके साथ कोई मतलब देखा जाए तो कोई भेदभाव भी नहीं होते, लेकिन यही सबसे बड़ी मुद्दा बन चुका है पूरे देश भर में। जनरल जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनको डायरेक्ट जो कहना है ना कि ओबीसी को इसमें जो मान्यता मिलता है भेदभाव पीड़ितों का, ये एक तरफा फैसला है। उनको ये डर बना हुआ कि जो झूठे वादे होते हैं, मतलब झूठ बोलकर उसको फंसाया जा सकता है, जनरल कैटेगरी को जो भी हो। तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होता है कि अगर आप झूठ बोलकर किसी को फंसाते हो तो इसमें आपको सजा का प्रावधान है ये नहीं है। और तो देखा जाए तो एक ड्राफ्ट था, उसमें पहले लिखे थे कि झूठ बोलने पर या उसके शिकायत झूठे होंगे तो उसको सजा दिया जाए, लेकिन एंड वक्त पर उसको हटा दिया गया है। कहने का मतलब अगर आप किसी पर झूठे आरोप भी लगाओगे ना तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी। देश भर में मतलब यूजीसी को लेकर मतलब विरोध देखा जाए तो हो रहा है। ये केस एक सामने भी आया है, जो कि ज्यादा दिन भी ये कानून नहीं आया है बने हुए। श्री राम कॉलेज कॉमर्स ऑफ दिल्ली में एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन लड़की क्या प्रपोज को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद जो लड़का होता है वो बोलता है कि देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके बाद वो SC/ST OBC एक्ट के तहत उस पर केस कर देता है। तो फिर लड़की जो होता है ना, केस से बचने के लिए उसके साथ जो होता है ना वो कंपनसेट मतलब करने की कोशिश करता है, तो उसको 50,000 रुपया दिया जाता है। पूरी बात आप यहाँ पर सुन सकते हो, एक बंदे ने पूरे के पूरे ये बात कहा है। GC आए हुए भी 4-5 दिन भी नहीं हुए और उसका केस भी पहला सामने आ गया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है। तो बाद में उस लड़का उसको बोलता है कि अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। लड़का उस लड़की पे फेक SC/ST एक्ट लगा देता है, जो भी रिसेंटली चालू हुआ है, और बाद में उस लड़की को सजा होने लग पड़ती है। सजा से बचने के लिए लड़की बाद में उस लड़की से समझौता करती है, उसको 50,000 रुपया अपनी सजा माफ करवाती है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता है ये क्या है, SC/ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। अभी ये तो सिर्फ पहला केस हुआ है, अब आगे के केस क्या हुआ करेंगे कि अगर किसी कॉलेज के कैंपस में किसी टीचर ने किसी बच्चे को फेल कर दिया, बच्चा होता है SC/ST या OBC, बच्चा बाद में टीचर के ऊपर रिमार्क्स लगा देता है कि इन्होंने मेरे ऊपर, मेरी कास्ट के ऊपर बहुत बुरा भला बोला। टीचर कैसे प्रूफ करेगा कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है? टीचर के पास तो कोई है ही नहीं किसी भी तरह की सुविधा कि टीचर अपने लिए स्टैंड ले सके। हाँ, UGC इक्वालिटी रूल लाया गया है, नाम से लग रहा है कि इसमें सारे जातियों को बराबरी से देखा जाएगा, लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये बिल कास्ट के बेस पे यूथ को बांटने का काम करेगा। अगर हम पहले ही पॉइंट की बात करें जिसमें कि विक्टिम डेफिनेशन आती है कि कोई भी हिस्टोरिकल ओप्रेस्ड यानी SC/ST OBC के अलावा कोई भी विक्टिम हो ही नहीं सकता। आपके बारे में चाहे कुछ भी बोला जाए, ठाकुर, बनिए, ब्राह्मण, चोर, आप विक्टिम हो ही नहीं सकते। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें जिसमें रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी, उसमें SC/ST OBC सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इन जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट, फॉल्स कंप्लेंट्स। कोई भी SC/ST या OBC आपके ऊपर एग्जाम लगाता है और बाद में वो एग्जाम फेक निकलता है, वो फेक एलिगेशन निकलता है, तो उस बच्चे पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। किसके बाद सवाल डायरेक्ट यही आता है कि अगर कोई बंदा झूठे आरोप में फंसा रहा है तो उसके साथ कोई मतलब सजा का प्रावधान भी होना चाहिए इस कानून के तहत। UGC 2026 की शुरुआत ऐसे ही नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुआ था हैदराबाद के यूनिवर्सिटी से, जहां पर एक बंदा था रोहित वेमुला नाम का एक बंदा था जिसने आत्महत्या कर लिया था, और उसने वो साफ साफ लिखा था कि मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी में भेदभाव हुए। तो ये मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने UGC को डायरेक्ट फटकार लगाते हुए कहा कि जो आपका पहले का कानून है एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2012, इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए आप एक ऐसा कानून बनाओ जो कि पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में लागू हो और पूरे देश इस कानून का पालन कर सकते। मतलब देखा जाए तो पूरे देश की यूनिवर्सिटी इस कानून का पालन कर सकते। डायरेक्ट UGC का कहना है कि इसी के तहत हमें ये कानून लाने पर मजबूर किया गया था। UGC ये साफ साफ इनका कहना है कि ये जो कानून मैं लाया हूं मैं अपने मर्जी से नहीं लाया हूं, ये जो हैदराबाद का जो ये केस हुआ था इसके तहत ही हमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये ऐसा कानून लगाया जाए जो कि पूरे देश की यूनिवर्सिटी में लागू हो। इसी के आदेश के तहत हम ये कानून लाए ताकि आने वाले समय में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जैसा कोई और घटना ना हो। इसलिए मैं ये कानून लाया हूं ताकि आने वाले समय में जो छात्र हो उसके साथ कोई भेदभाव ना होना चाहिए।
वर्ण संगठन एसोसिएशन ने इस कानून को रद्द करने की मांग की। अब सवाल आता है कि ये सवर्ण संगठन कौन कौन लगाते हैं। मैं बता दूं, ये जनरल कैटेगरी यानी अपर कास्ट के लोग आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, इसेक्ट्रा। इसके अंतर्गत ये सारे लोग आते हैं। ये जो विरोध प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। और तो ये लोग डायरेक्ट करें, अगर इस कानून को रद्द नहीं किया जाए तो आने वाले समय में हम लोग आंदोलन तक करेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला है। तो देखा जाए तो इस वीडियो का साफ साफ कंक्लूजन यही निकला है कि यूजीसी के साफ साफ कहना है कि हम लोग बराबरी और सुरक्षा का वादा दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है ना, कि इसमें सजा का प्रावधान नहीं किया गया। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी पर झूठा आरोप लगा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई बंदा एससी या एसटी या ओबीसी का कोई बंदा है, किसी अपर कास्ट लोगों को मतलब जनरल कैटेगरी पर आरोप लगा देता है कि उसने मेरे साथ गलत किया। जैसे कि ये दिल्ली वाला जो केस था, मैंने साफ साफ ये एग्जांपल भी दे दिया, 50,000 का उस लड़की को मुआवजा तक देना पड़ गया, लेकिन उसमें सजा का प्रावधान है ही नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है इसमें। तो बताइए आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।